मेरे कैरेक्टर का नाम आवाज आ रही है अभी बहुत लाउड। मेरे कैरेक्टर का नाम गगन ढल्ला है। जो यूथ होता है ना, जो बहुत कम टाइम में काफी कुछ कर जाना चाहता है, उस तरह का एक कैरेक्टर है। रातों रात अमीर होना चाहता है ये, और उसके लिए क्या कर गुजरते हैं ये लोग, और किस तरह से एक के बाद एक ये परेशानियों में फंसते जाते हैं, और वो सिचुएशन कैसे कॉमेडी में बदलती है। इस तरह की एक लाइट फिल्म है। तो ये है मेरा कैरेक्टर। आज जो है ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटमेंट है ट्रेलर को देखकर? यार मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट होता नहीं है लाइफ में, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक फील गुड फैक्टर वाली फीलिंग है। और इसका टीजर मैं पहले देख चुका था, उसी से मुझे फील आ गया था कि फिल्म कुछ ठीक ठाक बन गई है। अभी ट्रेलर देख के लगा कि अच्छी फिल्म बन गई है। और हमारे दोस्त की फिल्म है, सॉरी हमारे दोस्त की फिल्म है। तो जब राकेश ने मुझे ये फिल्म की स्टोरी सुनाई थी, तभी मुझे लगा था कि फिल्म तो अच्छी कर जाएंगे ये, इसीलिए मैं उनके साथ जुड़ा भी, और आज देख के लगा भी कि फिल्म अच्छी बनी। अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की? ये कई सारे किरदार ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। इस फिल्म में भी ये जो किरदार है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत इंटेंस कोई काम है नहीं ऐसा। ये ना सिचुएशन ओरिएंटेड जो कॉमेडी होती है वैसा ही कुछ है कि सिचुएशन के हिसाब से उसमें कॉमेडी है तो अपने आप क्रिएट होगी। उसके लिए मुझे लगा था कि ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, सिर्फ कॉस्ट्यूम मैंने अपनी यूज की और सेट पे आ जाता था। सीन हम लोग रिहर्स करते थे, रिहर्सल में जितना हो जाए, जितना निकल आए कॉमेडी उतनी करते थे, उससे ज्यादा कोशिश करते नहीं थे जानबूझ के। तो इस फिल्म के लिए अगर मैं बोलूं जबरदस्ती की प्रिपरेशन की है तो वो गलत होगा। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू। अरे इसका बूम छोटा है, तेरा बूम सर पीछे बैठ जाइए आप। सही ओके बस ये लास्ट है। तो ये कौन है? Congratulations for the lovely trailer. And how was your experience while shooting? इट वॉज गुड। लाइक कॉमेडी फिल्म है, फन फिल्म होती है तो और ज्यादा मजा आता है। आपको पता ही है कॉमेडी फिल्म में और ज्यादा मजा जुड़ी जाता है। तो इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। एक्चुअली सब लोग थिएटर के बहुत अच्छे मजे कलाकार हैं, बहुत अच्छे एक्टर, एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, तो उनके साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, शूटिंग का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो वी एंजॉयड अ लॉट। Okay. What about you? Yes, I had a lovely experience. It was my first film and I've never shot anything like this before. So it was my first time in front of the camera as well, which I really enjoyed. Yeah, it was a very nice experience. I had a lovely team to work with, which was great. जिस तरह का ट्रेलर देखा, कहीं ना कहीं हस्बी ओबामा की मैं बात करूँ, तेरे बिन लादेन की बात करूँ, स्टार कास्ट इतनी बड़ी ना होने के बावजूद कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आपको लगता है वो यादें ताजा होंगी, एक नया सरप्राइज करेगी फिल्म लोगों को? देखिए आपने आई हैव टू आंसर। देखिए आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर अपने आप दे दिया है कि दिस इज अ कंटेंट फिल्म एक्चुअली। और स्टार्स बड़े हैं या नहीं, लेकिन एक्टर सब लोग बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। आपने वो में आपने अभी थोड़ा सा ट्रेलर तो देख ही लिया है, और बाकी पूरी फिल्म अभी बाकी है, उसमें आप देखेंगे कि कितने बड़े एक्टर सब लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस की है। लेकिन जिन फिल्मों के आपने नाम लिए वो बहुत ही ज्यादा कंटेंट बेस्ड फिल्म थी, और उसमें मिश्रण था अच्छे एक्टर्स का। दैट्स व्हाई दोज वर द सक्सेसफुल फिल्म्स। सो आई थिंक ये फिल्म भी उसी दिशा की तरफ है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसका, सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। 100% गारंटी हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स देते हैं कि ऑडियंस जब थिएटर में जाएगी तो पूरा मजा लेगी, उनको बहुत मजा आएगा। What's your take on this? I know it also reminds us of Tere bin Laden and Hosni Obama. The moment we saw the trailer. Yes, definitely. And I think one of the main things that attracted me towards the script was the fact that it was a really interesting story. It wasn't the run-of-the-mill
content that you sort of get to see, in the regular Bollywood films. So, and of course, it was a topic that everybody, would possibly be able to relate to. Buying a house in a place like Bombay has become extremely difficult. So, with that, it was. I mean, I could relate to that as well. I mean, I'm from the UK, so when I got here, I couldn't understand the fact that these small houses are worth more than like £1 million mansions in the UK. So, it was a very interesting story, which I think everyone who watches it will be able to relate to it, especially in a place like India where property prices are so high. Thank you very much. Thank you so much. You're welcome. कौन दूजा सिंह और सबको नीचे रखेगा, ज्यादा ऊपर नहीं आ रखो, उसके बाद मैं जैसा कि हमने ट्रेलर देखा, तो इसके पहले भी जो आपकी फिल्में आई थी उसमें हमेशा आपका टॉयलेटरी ह्यूमर यूज किया जाता है कि आपके पेट में गैस है, और ये तो इस ह्यूमर को कितना आगे और खींचा जा रहा है, मतलब ठीक है? अरे भाई खींचा तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हाँ ये लगता है लोगों को भाई चलो अब लोगों को मजा आता है हंसने में थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि आदमी को एक इनिशियल जो है मस्ती के लिए, फन के लिए, एक कैरेक्टर को एक वो देने के लिए, एक इनिशियल स्टार्ट देने के लिए क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हाँ भाई एक पहले से पैकेज एक मिल जाए और एक स्टार्टिंग मिल जाए, एक टेक ऑफ मिल जाए कि ओके इस कैरेक्टर को सीरियसली मत लेना, कोई फन कैरेक्टर है, मस्ती वाला कैरेक्टर है, फन कैरेक्टर। तो सर हर फिल्म में ऐसे ही स्टार्ट ये हर फिल्म नहीं है, एक आध जगह यूज हुआ है, इसमें भी इस तरह से स्टार्ट दे दिया कैरेक्टर को। आप लोग डिस्कशन करते होंगे कि ऐसा ही स्टार्ट क्यों आप नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि भाई ऐसा क्यों, वो कहे नहीं सर अच्छा लगता है आपके ऊपर, क्या है ऐसे कई बार एक दो बार ऐसा हुआ भी यार, हर बार ऐसा, तो उनको लगता है नहीं सर बस कोई क्यूट लगता है आपके ऊपर, लोगों को मजा आता है देखने में, अच्छा लगता है, अच्छा भाई चलो कर लो कोई बात। आज हमने ट्रेलर देखा और क्या कहेंगे इसके पूरी फिल्म के बारे में, कितना एंजॉय किया आपने अपना काम? तो मैंने तो फिल्म की है, अभी ट्रेलर देख के नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी पढ़ी, उसके बाद फिल्म की शूटिंग भी। मैं तो यही कहूँगा इट्स ए फन फिल्म, आप इंजॉयबल फिल्म है, इसके अंदर कोई आपको कोई वैसा नहीं है, आप आइए परिवार के साथ आइए, इंजॉयबल फिल्म है और पैसा वसूल फिल्म है, आइए 2 घंटा पास कीजिए, इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और घर जाइए, दैट्स इट। सर अगर आज के ट्रेलर की बात करें तो लोगों को काफी पसंद आया, सब तालियां मार रहे थे, कितना प्राउड फील होता है? नहीं अच्छा लगता है, जैसा कि ट्रेलर है, ट्रेलर जो है उसी से आपको भी लगा होगा देख के कि ट्रेलर जो कह रहा है वो वही है कि इसके अंदर कोई भारी भरकम कोई इस तरह का मैसेज या भारी भरकम कोई वो नहीं है, इसके अंदर सिंपल है, इट्स ए फन फिल्म और सिचुएशनल कॉमेडी है कि किस तरह से, और उस तरह से रेलिवेंट ये है कि जिस तरह से भाई आज के यूथ है और एक बड़े शहर में आदमी आता है और उसको कैसे एक DH के जैसा इसका नाम है, एक घर की समस्या होती है और किस तरह से एक अपनी रोमांटिक लाइफ में उसको एक प्रॉब्लम होती है और किस तरह से वो उसको सॉल्व करने के लिए घर ढूंढता है और किस तरह से एक प्रॉपर्टी डीलर या वो जो मकान किराए पे देने वाले के चंगुल में फंसता है और झूठ बोलता फंसता जाता है और फन वे में, और फिल्म पूरी चलती है उसी तरह से जैसे ट्रेलर है वैसे ही फिल्म है। थैंक यू। कैरेक्टर है, मुझे लगता है बहुत सारी औरतें आइडेंटिफाई करेंगी अपने कैरेक्टर से, और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पति पे शक रहता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो मैंने इसमें प्ले किया है, और मेरे साथ बहुत सारी औरतें हो जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पति पे शक तो रहता है कि किसको फ़ोन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और इस फिल्म में भी मज़े की बात यह है कि मैं अपने ही हस्बैंड की वाइफ बनी हूँ, तो ये हमारे साथ कम से कम फिल्म में तो पहली बार हुआ है, हमने थिएटर तो साथ में किया है बहुत, लेकिन फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ प्ले कर रहे हैं मनोज जी के साथ। और तो मुझे लगता है जो लोग हमें एज एन एक्टर या एज ए पर्सन जानते हैं उन्हें शायद और थोड़ा सा मज़ा आएगा कि मैं मनोज पे शक कर रही हूँ, तो मज़ा नहीं, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल शक नहीं करती हूँ,
लेकिन बड़ा मजा आया ये फीलिंग, क्योंकि अभी तक आई नहीं थी। इस फिल्म के थ्रू आई तो मुझे बड़ा मजा आया नया एक्सपीरियंस लेके। इस पूरी फिल्म के दौरान कोई इंसिडेंट जब आपने बहुत मजा किया हो, हंसी मजाक हुआ? एक्चुअली में तो पूरी फिल्म ही अपने आप में बहुत फन है, बनी भी बहुत अच्छी फिल्म है। और लेकिन इसके दौरान, जब शूटिंग के दौरान भी हम लोगों ने आपस में बहुत मजे किए, क्योंकि सभी एक दूसरे को जानते थे और सब थिएटर से एक्टर हैं, तो काफी कुछ इम्प्रोवाइज हुआ जो कि चलता ही जा रहा था। और बार बार ओम जो है वो कह रहे थे कि कट करो, लेकिन हम एक्टर्स बोलते ही जा रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब एक्टर्स इम्प्रोवाइज कर रहे थे और कहानी आगे कहीं जा रही थी। मैम, मोटिवेशन आप पर्सनल लाइफ डिस्कस करते थे या फिल्म की बात की? फिल्म की बात होती थी, फिल्म पे ही कि मैं ये बोल देती हूँ, फिर तुम काला, विजेंद्र काला, उनके साथ जो मेरे सीन्स थे उसमें हमने बहुत मजे किए कि तुम ये बोलना तो मैं ये बोलूंगी, तुम ये करना तो मैं ये करूंगी। तो स्क्रिप्ट का ध्यान रखते हुए हम जितना मजा ले सकते थे उनका सीन्स का हमने लिया है। और यही आशा करती हूँ कि ऑडियंस उसको जरूर एंजॉय करेगी, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिल्म बहुत बढ़िया है, छोटे बजट की बड़ी फिल्म है और फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म बनी है। सर, जो भी कहानी बच्चे बूढ़े सब साथ में देख सकते हैं, सब एज की फिल्म है। फिल्म की ट्रेलर आउट हुई, इसमें ऐसी क्या चीज, एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी? गाना बहुत अच्छा है, बढ़िया। तो सर, जो भी इस फिल्म की कहानी है वो आपकी रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप दिखाना चाहते थे इस फिल्म के जरिए कि मैंने भी फ्लाइट लिया, मैं भी फंस गया? रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं पहले टीचर था और बाद में बिल्डर बना, तो ये BH के टाइटल है वो मुझसे बहुत सूट करता है। सर, इस किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? जो फिल्म में जितने भी किरदार है उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारी हीरोइन है इंसिका बेदी, उसकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन, और उज्जवल राणा माइंड ब्लोइंग, और पाहवाजी तो बड़े आर्टिस्ट है ही, आप सब जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले आर्किटेक्ट था, तो शुरुआत मैंने BHK से ही की, फिर बिल्डर लाइन में आया, फिर शुरुआत BHK से की, और ये फिल्म की भी एंट्री BHK से ही कर रहा हूँ। Congratulations and wishing you all the best. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली एक तो अपना सिचुएशन गाना है जो कि प्रमोशनल यूज हो रहा है, एक रोमांटिक गाना है और एक फिल्म की जो हीरोइन है उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है उससे। तो कुल मिला के ये 3 फ्लेवर के गाने हैं और काफ़ी मज़ा आया ये गाना करने में, ये इसके जितने भी गाने करने में, और ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ऑडियंस के ऊपर है, जब 5 फेब्रुअरी को मूवी रिलीज होगी तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स जाता है। तो पहले से गाने कंपोज हो चुके थे कि आपने इनको बनाया? नहीं, ये पहले से कंपोज नहीं हुआ एक्चुअली। ये प्रॉपर स्क्रिप्ट सुनी, पहले मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई, सिचुएशन बताई गई, उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ वर्कआउट किया, फिर कुछ चेंजेस हुए, फिर उसके हिसाब से एक अच्छी चीज़ बन के निकली। सर, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए कितना टाइम लग जाता है अच्छे गानों को कंपोज करने में? देखिए, ऐसा तो है कभी कभार कि 1 मिनट में काम हो जाता है, कभी कभी ओवरनाइट 1-2 दिन लग जाते हैं, है ना, तो बन जाती हैं चीज़ें, ये ऊपर से आती हैं। 3 ही गाने क्यों, ज़्यादा क्यों? ये देखिए, ये मेरे हाथ में नहीं था एक्चुअली, ये डिसाइड करने वाले हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो डायरेक्टर जी हैं राकेश जी, ये उनके ऊपर पर डिपेंड है। कोई आपका पर्सनल? मेरा पर्सनल फेवरेट है एक तो सोनिया गाना है, इसके गाना का वर्जन है वो मेरा फेवरेट है। और अपना जो प्रमोशनल गाना वो भी बड़ा अच्छा है, कैसे सबको अच्छा लगेगा, पहले वो गाता हूँ मैं, ठीक है। मुझसे बोलूँगा नीरज जो हमारा सिंगर है वो भी साथ में ज्वाइन करेगा, प्लीज़ नीरज प्लीज़ कम। ले हाथों हाथ तलवार बावरे कर तब सौ दिखलाया काहे, फटके भाई फालूदा काहे, फटके भाई फालूदा, जब बैक में ना था बूदा तो क्यों लंका में कूदा। ये गाना प्रमोशन है। पर्सनल लाइफ में भी आपने
इसमें हर दिन मेरा मेमोरेबल था, हर दिन बहुत मजा आया मुझे। और सबसे बढ़िया जो चीज थी कि इतना सपोर्ट मिला, मतलब कि सारे एक्टर्स का, क्योंकि सबके साथ मैं कहीं ना कहीं काम कर चुका था, सब लोगों का मुझे सपोर्ट रहा, प्यार रहा। मतलब कि जिन परिस्थितियों में और जिस तरीके की हम लोग ने लिमिटेड कांस्टेंट एक गुरिल्ला वॉर पे जो शूट किया और इस पिक्चर को निकाला है, वो सिर्फ इस कास्ट, इस पूरी यूनिट और जो पूरा सपोर्ट रहा प्रोड्यूसर्स का और सारी टीम का, इस वजह से हर दिन हमने मजा किया है। ऐसे मतलब अगर मैं बताने चलूं तो हर दिन की हम कोई ना कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं। उन सब कई डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने हिसाब से काम कराते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एक्टर्स को फ्री छोड़ देते हैं कि ये खुला आसमान है, जहां मर्जी हो। तो ऐसा आप कैसे रहे मतलब सेट? मैंने 15-20 दिन पहले इसमें वर्कशॉप की थी सारे एक्टर्स के साथ, चूंकि मनोज जी, सीमा जी, उज्ज्वल, इंशिका हमारे साथ बहुत जुड़ी, साथ में नैनी दीक्षित, राज अर्जुन, जितने भी हमारे कलाकार हैं सब, और काला भाई, यशपाल शर्मा, तो इन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि करीब हम लोगों ने 20 दिन की वर्कशॉप, 25 दिन की मैक्सिमम, पिक्चर पे शूट फ्लोर पे जाने से पहले हम लोग ने 25 दिन की वर्कशॉप की। वो जो हमारी पूरी एक तैयारी थी, फिर उसमें जो इम्प्रोवाइजेशन शुरू हुई और जो सबके छोटे छोटे सपोर्ट्स, मतलब कि नुएंसेस जोड़ने शुरू हुए, वो और ज्यादा मजेदार बना दिया इस फिल्म को। तो बगैर किसी तैयारी के हम फ्लोर पे गए नहीं, लेकिन वो जो एक्टर्स को फ्रीडम हम लोगों ने रिहर्सल में दी, वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही और उसका रिजल्ट 5 फरवरी को आपको सामने दिख जाएगा। ट्रेलर में काफी सारे सीन्स ऐसे थे जो लग रहा था कि गुरिल्ला शूट्स हैं, तो उसमें लगता है काफी सारे पैसे बचाए गए हैं शूट्स करके। इस फिल्म के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि मैं ऐसी फिल्म दोबारा बना नहीं पाऊंगा। ये जब फिल्म आप देखेंगे तो इस फिल्म के बारे में यही है, ये फिल्म बन गई है, ना मैं इसका सीक्वल बनाऊंगा, ना मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ये फिल्म सिर्फ एक ही बार बन सकती है, और ये वैसी फिल्म है जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ताकत लगा के अपनी सारी मेहनत, सारी जमा पूंजी, सारा अपना दिमाग लगा करके जब ऐसी फिल्म बनाता है, तो ऐसी क्रिएशन होती है जिसमें आपको एक इनोसेंस, ईमानदारी दिखाई देगी। तो वो गुरिल्ला वॉर हो चाहे जैसे भी हो, वो चीज इसमें दिखेगी। तो आप क्या मानते हैं फिल्म में अगर हम दो चीजों को दो तरफ रखें, अगर हम एक्टर को एक तरफ रखें और फिल्म का जो कंटेंट है, जो स्टोरी है, उसको एक तरफ रखें, तो बड़ा कौन होगा? आई मीन कि हीरो किसको मानेंगे आप? कंटेंट इज ऑलवेज हीरो एंड द कैरेक्टर्स हु गिव्स देम, द एक्टर्स who give that content to a life, जो उसको देते हैं, जिंदगी देते हैं, क्योंकि दोनों का पार्टली बहुत ही बैलेंस होता है। तो दोनों ही हीरो हैं, लेकिन कंटेंट इज ऑलवेज हीरो, बगैर कंटेंट के कुछ हो नहीं सकता। जहां तक आपने अपने यस इवन आई वुड लाइक टू से अबाउट ऋषिदा की चुपके चुपके मुझे बहुत पसंद है। उनकी जब मैं फिल्म चुपके चुपके जब भी देखता हूँ आज भी, तो ऐसा लगता है कि काश ऐसा कुछ काम हम अपनी जिंदगी में कर पाए, जैसे कि राजकुमार हिरानी साहब वैसी चीजें देते हैं। तेरे बिन लादेन का आपने नाम दिया, हमारी भेजा फ्राई जो पहली वाली थी, घोसला का घोसला, उस तरीके के जॉनर को हमने छूने की कोशिश की है इसमें। और जाहिर सी बात है कि देखते हैं हमारा कामयाब ये प्रयास कितना सफल हुआ है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा bhk@halla.com पे। जैसे कोई भी डायरेक्टर होता है, उसका एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं छोटा सा मैं भी कर लूँ, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट डिमांड। सर आपको कभी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ एक छोटा सा मैं कुछ कैरेक्टर प्ले करना चाहूँ? मैं एक्टर ही हूँ, मैंने अपने लिए रोल लिखा था, लेकिन जिम्मेदारी इतनी होती है कि आप एज ए डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर, उसके बाद फिर आप एक्टर होने की जिम्मेदारी भी लगाएंगे, तो भैया फिल्म कोई खरीदेगा नहीं। फिल्म थिएटर आने में बहुत दिक्कत, वो जाने देते हैं। हाँ, एक तो वैसे आपने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत करी और आपके साथ बहुत सारे लोग थिएटर के जुड़े हैं और आपकी फिल्मों में भी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थिएटर का फायदा मिला आपको इसमें? बिल्कुल पूरा फायदा मिला है, और मैं अभी भी थिएटर कर रहा हूँ। मॉटली थिएटर ग्रुप है नसीरुद्दीन शाह साहब का, उनके साथ कॉन्स्टेंटली मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा अनकंडीशनली, क्योंकि वहां से जो मुझे मिलता है, मैं वो ताकत, वो अपना दिमाग, वो सारा लगा करके सिनेमा में लगाता हूँ, राइटिंग में लगाता हूँ। एंड डेफिनेटली थिएटर इज अ ब्लेसिंग, एंड अ पर्सन लाइक नसीर सर, ही इज अ ब्लेसिंग हिमसेल्फ। उनसे ही जानना चाहेंगे आपसे कोई भी स्क्रिप्ट जो आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप डायरेक्ट करें, उनको बना पाए, जिसमें इम्प्रोवाइजेशन कर पाए, और कौन से एक्टर्स होंगे आप बताना चाहिए? सेकेंड फिल्म की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, उस पर एक्टर से बातचीत शुरू हो चुकी है, एंड वो वेरी सून आई विल रिवील दैट थिंग। जरूर, जाहिर सी बात, उसमें बहुत सारे थिएटर के लोग होंगे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, चाहे वो नसीर सर हो, मनोज जी हो, या यशपाल भाई हो, काला भाई हो, मतलब थिएटर के लोग तो रहेंगे ही। और डेफिनेटली आई एंजॉयड वर्क विद उज्ज्वल, तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम एंड राज एंड लाइक ऑल माय टीम। आई वुड कोऑपरेट ऑल दोज थिंग्स, मतलब इनको कोऑपरेट करना चाहूंगा, इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा।
उनसे जानना चाहेंगे आपसे कि एक थिएटर एक्टर में और एक नए न्यू कमर में जैसे जो भी एक पैशन खींच के ले आता है किसी को, तो उसमें कितना अंतर होता है, आप कितना अंतर समझते हैं एक जो बनाया हुआ एक्टर और जो एक नेचुरल एक्टर होता है? ये मुझे गणित समझ में नहीं आई, तो इसके बारे में क्या कहूँ, बस ये कह सकता हूँ कि एक्टर में अगर वो स्किल है, समझ है, तो वो प्रैक्टिस करता रहे और चीजें हो जाएंगी। इसके बारे में कि बनावटी एक्टर या तो आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करते रहने से आपकी अच्छी होगी, और नहीं है तो आप झक मारते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।